आपको पता है राजेश खन्ना की वजह से सलीम जावेद की जोड़ी बनी थी? नहीं पता? सुनते हैं। रमेश सिप्पी की अंदाज में राजेश खन्ना का सिर्फ 10 मिनट का रोल था, लेकिन काका के मुताबिक ये उनका सबसे बेहतरीन लिखा गया रोल था। सिप्पी फिल्म्स के राइटिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले दो लड़के सलीम खान और जावेद अख्तर के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई। राजेश खन्ना का ये गोल्डन पीरियड चल रहा था और राजेंद्र कुमार का कार्टर रोड वाला बंगला उन्होंने फाइनल कर लिया था अपने लिए। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना के पास एक साउथ के प्रोड्यूसर आते हैं, चिन्नप्पा देवर। देवर एक तमिल फिल्म देवा चेयल की स्क्रिप्ट लेकर राजेश खन्ना के पास आए थे, लेकिन वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप थी। लेकिन राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट 5 लाख में ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि उन्हें वो बंगलों के लिए डाउन पेमेंट देना था। तो साइनिंग अमाउंट लेने के बाद राजेश खन्ना ने स्क्रिप्ट के लिए सलीम खान और जावेद अख्तर को घर बुलाया। स्क्रिप्ट उन्हें देकर कहा कि देखो, इसमें कुछ आप चेंजेस कर सकते हो, मैं प्रोड्यूसर से कहकर आपको पैसा भी और क्रेडिट भी दिलवा दूंगा। और सलीम जावेद ने तभी अपनी जोड़ी नहीं बनाई थी, लेकिन सिप्पी फिल्म्स के राइटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ 75 रुपीज की सैलरी पे काम कर रहे थे। देवा चहल की वो स्क्रिप्ट पढ़कर सलीम जावेद को लगा कि हिंदी फिल्म की ऑडियंस को ये सर्कस के बैकग्राउंड वाली फिल्म नहीं पसंद आएगी। तो राजेश खन्ना को उन्होंने फोन करके कहा कि क्या हम इस फिल्म को नए सिरे से लिख सकते हैं, पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं। राजेश खन्ना की सिर्फ एक शर्त थी कि 4 हाथियों का वो किरदार रहना चाहिए और उनका जो किरदार लिखा गया है बस वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। सिर्फ 20 दिन में सलीम जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट रेडी कर दी और राजेश खन्ना ने उस दौरान आनंद बख्शी के पास एक गाना लिखवा लिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर कुमार के साथ रिकॉर्ड करवा लिया। फिल्म के नरेशन का दिन था। राजेश खन्ना ने अपने घर पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सलीम जावेद सबको बुला लिया और जैसे ही नरेशन शुरू हुआ, सही जगह पर राजेश खन्ना ने वो गाना चला दिया। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के। ये गाना सुनकर देवर उछल पड़े और उन्हें ये स्क्रिप्ट और ये गाना बहुत पसंद आया। देवर ने स्क्रिप्ट फाइनल कर दी और कुछ 2-4 चेंजेस दिखा के वो वहां से मद्रास के लिए रवाना हो गए। फिल्म का नाम रखा गया था प्यार की दुनिया, लेकिन आनंद बख्शी के इस गाने के बाद फिल्म का नाम चेंज हुआ हाथी मेरे साथी। कहानी कुछ खास नहीं थी फिल्म की, वही अमीर लड़की गरीब लड़के की कहानी थी, लेकिन फिल्म के किरदार में 4 हाथी थे जो छोटे से राजू को यानी राजेश खन्ना को बचाते हैं और राजेश खन्ना के पापा मरते वक्त एक प्रॉमिस लेते हैं कि राजेश खन्ना उन 4 हाथियों का ध्यान रखेंगे। फिल्म की कहानी में राजेश खन्ना और तनुजा की शादी होती है, बच्चा भी होता है, लेकिन तनुजा को ये लगता है कि राजेश खन्ना ज्यादा वक्त हाथियों को दे रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं। राजेश खन्ना उन हाथियों के साथ मिलकर एक जू बनाते हैं, प्यार की दुनिया, और लास्ट में अंत में एक हाथी की मौत हो जाती है। बॉक्स ऑफिस पर हाथी मेरे साथी ऐसे चल पड़ी मानो आजकल की कोई डिज्नी की फिल्म हो। फिल्म के ऑडियंस में ज्यादातर बच्चे थे और बच्चों के लिए मानो जैसे ये अमर चित्र कथा या ट्विंकल की कोई कहानी हो जिसमें स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज हैं। और इस फिल्म के एनिमल स्टंट्स और गाने देखने के लिए बच्चे बार बार थिएटर तक वापस आते थे। फिल्म के प्रोड्यूसर देवर खुद एक एनिमल ट्रेनर थे और सारे स्टंट्स उन्होंने ही डिजाइन किए थे। पर्दे पर मानो एक सर्कस सा चल रहा हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गानों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। किशोर कुमार का गाया हुआ टाइटल सॉन्ग सुन जा आ ठंडी हवा, दिल भर जानी चली हवा मस्तानी, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, ये सभी गाने सुपर डुपर हिट थे। लेकिन रफी साहब का एक गाना नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के, ये गाना सुन के थिएटर की सारी ऑडियंस रो पड़ती थी और रोते रोते थिएटर के बाहर निकलती थी। आपको एक बात और बता दूं, प्रोड्यूसर देवर ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चांदी की थाली में 1 लाख रुपया पेशगी दी थी और फिल्म का म्यूजिक खत्म होने के बाद 1 लाख रुपए और दिए थे। हाथी मेरे साथी के लिए आनंद बख्शी को एक स्पेशल अवार्ड मिला सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स की ओर से। हाथी मेरे साथी 1971 की बॉक्स ऑफिस की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने रशिया में भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इंडिया में हर टेरिटरी की कमाई थी 1 करोड़, जो कि तब एक रिकॉर्ड बन चुका। एक और खास बात, प्रोड्यूसर देवर ने साउथ में फिर से एक रीमेक बनाई हाथी मेरे साथी की, नाम था नल्ला नेरम, जो कि हाथी मेरे साथी और पुरानी फिल्म से भी सुपर डुपर हिट साबित हुई।
हाथी मेरे साथी सलीम जावेद की एज जोड़ी सबसे पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का सारा श्रेय देवर लेके गए। इस फिल्म के लिए उन्हें 10,000 रुपए मिले लिखने के लिए। देवर एक्सपेक्टिंग अ बोनस टू, बट देवर ने उन्हें नहीं दिया और फिल्म की स्टोरी का क्रेडिट भी बहुत मुश्किल से मिला। फिल्म के प्रमोशन में क्रेडिट देवर को दिया गया है और डायलॉग्स का क्रेडिट इंदर राज आनंद को दिया गया है, लेकिन डायलॉग्स भी सलीम जावेद ने लिखे थे। प्रोड्यूसर देवर के हिसाब से सलीम जावेद को सिर्फ स्टोरी और स्क्रिप्ट डिस्कस करने के लिए रखा गया था। राजेश खन्ना के कहने पर देवर ने फिल्म के रिलीज के बाद ट्रेड गाइड में एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी, जिसमें सलीम जावेद को प्रॉपर क्रेडिट दिया गया। सलीम जावेद ने देवर के साथ फिर कभी काम नहीं किया। देवर की अगली फिल्म थी गाय और गौरी, जो जानवरों पे ही आधारित थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी थी और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई। तो ये पावर था सलीम जावेद की स्टोरी और स्क्रिप्टिंग का। सलीम जावेद की बहुत सारी कहानियां लेकर फिर से हाजिर होऊंगा इसी शो पे, जिसका नाम है बॉम्बे टॉकीज।